एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होने वाला है। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 20 दिए गए हैं। 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन होंगे। तो 40 मार्क्स जो है वो आपको पार्ट ए से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इन द ओल्ड डेज पीपल हैड टू डू मोर फिजिकल वर्क। ठीक है, तो पुराने टाइम की बात है, लोग ज्यादा फिजिकल वर्क किया करते थे, मतलब हाथों से काम किया करते थे। नाउ अ डेज द यूज ऑफ ब्रेन पावर इज ऑन द राइज। लेकिन अब जो है वो दिमागी काम करते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोग जो है वो ज्यादा लीजर मतलब फ्री टाइम को ज्यादा पसंद करते हैं, या द मेथड ऑफ वर्क्स आर चेंजिंग बाय यूजिंग मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, कि अब जो है वो काम करने का तरीका बदल रहा है क्योंकि अब मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो गई है इसलिए जो है वो मतलब कि ब्रेन पावर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, या देयर इज नो नीड टू कल्टीवेट एनीमोर, या और कोई जो है वो बेसिकली ग्रो करने के चांसेस जो है वो नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो काम करने का तरीका है वो हम मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो वो बदल गया है, जिसकी वजह से अब फिजिकल वर्क जो है वो कम हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ एन इमिग्रेंट चाइल्ड हैज बीन एनरोल्ड इन योर स्कूल हाउ शुड यू ट्रीट हिम। तो अगर मतलब कि किसी और स्टेट का कोई पर्सन जो है, ठीक है, कोई एक बच्चा आपके स्कूल में जो है वो एडमिशन लेता है, तो आप उसके साथ जो है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे वो आपने बताना है। ठीक है, तो आप उससे कैसा बिहेव करेंगे? आप उनसे जो है वो प्यार से है ना बात करेंगे, उनके उसके साथ जो है वो मतलब कि अफेक्शन के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे, या फिर आप लड़ोगे, उसे बात नहीं करोगे। ठीक है, या फिर जो है वो आप कुछ भी नहीं करोगे, तो आप उससे अच्छे तरीके से बिहेव करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योर फ्रेंड्स सिस्टर इज इंसिस्टिंग टू प्ले हॉकी। आपकी मतलब कि दोस्त की बहन है, वो चाहती है कि वो हॉकी खेले, लेकिन उसके फादर जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हॉकी जो है वो डेंजरस स्पोर्ट है। ठीक है, खतरनाक जो है वो खेल है। व्हाट वुड यू डू देन? तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? ठीक है, टेल योर फ्रेंड सिस्टर अबाउट इंजरीज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। आप अपने दोस्त की बहन को बताओगे कि हॉकी खेलते टाइम चोट वगैरह लग जाती है। ठीक है, या आप फ्रेंड की सिस्टर को एडवाइस करोगे कि वो हॉकी छोड़ दे और पेबल्स खेला करे। ठीक है, या फिर जो है वो आप उसके मतलब कि अपने दोस्त के पिता को जो है वो समझाओगे कि लड़कियां भी हॉकी खेल सकती है। ठीक है, या फिर आप अपने दोस्त के पिता को कहोगे कि वो स्ट्रिक्ट रहें। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करोगे कि वो लड़कियां जो है वो भी हॉकी खेल सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हॉबीज हेल्प अस टू सेलेक्ट प्रोफेशन इन फ्यूचर। तो इनमें से कौन सी हॉबीज है जो कि हमें हमारा व्यवसाय जो हम फ्यूचर में चुनने वाले हैं उसमें मदद कर सकता है। तो पेंटिंग भी एक व्यवसाय बन सकता है, प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी जो है, इस तरीके के गेम्स जो है वो भी हम फ्यूचर में अपना प्रोफेशन की तरह अपना सकते हैं। पोएम राइटिंग, स्टोरी राइटिंग भी। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है, डैश इज द नेशनल एनिमल एंड डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल एनिमल जो है वो क्या है? टाइगर है ना, और बर्ड जो है वो कौन सा है? पीकॉक। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन यूज एनिमल फॉर लिविंगहुड। इंसान जो है वो अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है वो जानवरों का उपयोग जो है वो करता है। ठीक है, तो इस फेवर में जो है वो कौन सा इनमें से पेयर जो है वो सही बैठेगा? ठीक है, तो मॉन्की, ठीक है, हॉर्स एंड स्नेक। तो देखो मॉन्की का इस्तेमाल जो है वो अब देखोगे कि जो मतलब कि मदारी आते हैं वो है ना लेके आते हैं। इसके अलावा हॉर्स जो है वो मतलब कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। स्नेक जो है वो भी लेकर आते हैं, स्नेक चार्मर। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों का बहुत स्पीड से काटना। ठीक है, तो उससे कौन प्रभावित होंगे? ट्राइबल पीपल भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ट्राइबल पीपल बेसिकली जंगलों में रहते हैं, या उनका जो लिविंगहुड है वो जंगलों से होता है। ठीक है, जैसे जंगल से शहद इकट्ठा करना या लकड़ी वगैरह, तो ये उनका अर्निंग सोर्स है। वाटर साइकिल जो है वो भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स भी अफेक्टेड होंगे, उनके रहने की जगह खत्म हो जाएगी। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है इफ यू नीड टू मैच द फॉलोइंग, अगर आपको मैच करने की जरूरत पड़े तो आप प्रोटीन को किसके साथ जो है वो मैच करोगे, ठीक है। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको राइस से मिल जाएगा, विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिल जाएगा, फैट्स आपको घी से मिल जाएगा, प्रोटीन आपको चीज से मिल जाएगा। तो प्रोटीन किससे मैच किया हमने, चीज से, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ फूड वेब रिप्रेजेंट, फूड वेब जो है वो क्या शो करता है, तो काफी सारे फूड चेन को शो करता है, ठीक है, कि इस एनिमल को ये वाला एनिमल खाएगा, फिर इस एनिमल को ये वाला एनिमल खाएगा। कार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस जो है उनको भी शो करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, एनिमल एनिमल किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, वो शो करता है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है चूज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर चूज करना है। कैरावेन मूविंग हाउस होता है, बिल्कुल सही है। टेंट जो है वो मतलब कि हाउस मेड ऑफ कैनवस, कैनवस से बना घर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्री हाउस, अ हाउस बिल्ट अंडर अ ट्री, तो ट्री के अंदर थोड़ी बना रहे हैं घर, है ना, तो ये वाला जो है स्पेयर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। बोट हाउस, फ्लोटिंग हाउस जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन पुट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन, तो रमन ने पैन में 2 ग्लास पानी डाला एंड डिजॉल्व शुगर एंड सैंड इन इट, और उसमें चीनी और जो रेत है वो मतलब कि डिजोल्व कर दिया, घोल दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया। देन ही हीटेड दैट सॉल्यूशन एंड सॉ, फिर उसने इस सॉल्यूशन को गर्म किया और देखा कि पानी जो है वो एवोपरेट हो गया है, सैंड जो है वो सॉइल में रह गई है। सैंड एंड शुगर रिमेन्ड इन द पैन, सैंड और शुगर दोनों पैन में रह गया है, बोथ ए एंड बी। तो उसने जो है देखो पानी एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, शुगर जो है वो भी एवोपरेट नहीं होता तो वो भी रह जाएगा, बट क्योंकि उसने डिजोल्व किया है तो सैंड के साथ ही शुगर जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली सैंड रह जाएगा। तो हम ए और बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट और फॉर्म ऑफ वाटर जो क्लाउड्स रिप्रेजेंट, तो वाटर का कौन सा फॉर्म या कौन सा स्टेट जो है वो क्लाउड रिप्रेजेंट करता है, तो क्लाउड जो है वो वाटर वेपर से बना है, तो वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल को इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जो है उसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए है, तो क्रोकोडाइल के टीथ जो है वो शार्प होते हैं और उसके जो जॉज होते हैं यानी कि जो जबड़े होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज क्रिएट, तो जब हम एनर्जी सोर्सेज का जो है वो अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो क्या होता है, तो इकोनॉमिक बर्डन जो है वो भी बढ़ता है, हमारा आसपास यानी कि एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूट होता है। तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल सोर्सेज जो है वो क्या होता है, नाम से आप आइडेंटिफाई करो, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब कि नया, एबल योग्य, ठीक है, तो जो दोबारा जो है वो न्यू होने योग्य है, यानी कि विच आर रिन्यूड एंड रिप्लेस नेचुरली, जो कि रिन्यू हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एयर इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो हम इसे पॉल्यूशन से किस तरीके से बचा सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने व्हीकल्स को जो है वो टाइमली हम लोग पॉल्यूशन चेक करवाएंगे, आदत बनाएंगे वॉकिंग और साइकिलिंग की, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लांट एब्जॉर्ब्स डैश फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड, प्लांट जो है वो एयर में से क्या चीज एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपना खाना जो है वो बना सके, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है, हाइट किलोमीटर या हाइट सेंटीमीटर, हाइट फीट एंड इंचेस, तो हाइट सेंटीमीटर, फीट एंड इंचेस इनमें नापा जा सकता है, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द ब्रेड इफ इट इज लेफ्ट फॉर सेवरल डेज, तो ब्रेड का क्या होगा अगर उसे कुछ दिन जो है वो छोड़ दिया जाए, उसका टेस्ट मीठा हो जाएगा, वो फंगस की वजह से खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, या कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि वो फंगस की वजह से खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम अ न्यूट्रिएंट which help in repairing the damaged body cell and building new one, तो एक न्यूट्रिएंट का नाम बताना है आपने जो कि जो डैमेज्ड बॉडी सेल है उसको रिपेयर करता है और न्यू सेल बनाने में हेल्प करता है, तो आंसर है प्रोटीन, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट बी पे चलते हैं जो कि है माइंड मैपिंग। एक एक नंबर के यहाँ पे 5 जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है। ये है यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो क्या क्या यूज हो सकता है, तो इन बैंक्स,
में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो है वो इसका यूज जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने सॉन्ग जो है वो सुनना है या मूवीज देखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो गेम्स जो है वो खेल सकते हो इस पे, और आप जो है वो बिल पेमेंट के लिए भी इसका यूज जो है वो कर सकते हो, ठीक है। बिल पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स, एक एक नंबर के 4 है यहाँ पर। सबसे पहला ट्रू फॉल्स में आपको स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है द स्क्रिप्ट विच इज अंडरस्टूड बाय टचिंग। तो वो स्क्रिप्ट जिसको कि टच करके जो है हम समझते हैं उसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है नाउ अ डेज फार्मिंग इज डन विद मॉडर्न टूल। आज के टाइम में जो फार्मिंग है वो जो मॉडर्न टूल्स है, मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करके की जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट स्पेंड टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी, इन सबके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। इसके बाद है हनी बीज लिव्स इन कॉलोनीज। हनी बीज जो है वो कॉलोनीज में रहती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 2 से 3 सेंटेंस में आंसर करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है बेसिकली, 2-2 नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन है हु आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स जो है वो किसे कहा जाता है? पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। तो जो दूसरे स्टेट्स से बेसिकली काम की तलाश में आते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या है? तो फूड चेन इन नेचर इज फॉर्म्ड बाय वेरियस एनिमल। तो अलग अलग एनिमल्स मिलकर जो है वो फूड चेन बनाते हैं। एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है एंड इन टर्न इज इटन बाय अनदर एनिमल, और वहीं पर बदले में उस एनिमल को दूसरा एनिमल भी खा रहा है, ठीक है, उसको कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज द कंबाइन मेड द वर्क ऑफ द फार्मर इजी। तो कंबाइन जो कि मशीनरी है वो किस तरीके से किसान का काम जो है वो आसान कर रही है? तो जो कंबाइन है वो क्रॉप्स को काटती भी है और उसके साथ साथ जो उसमें जो अनाज है यानी कि जो दाने हैं उनको भी अलग कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको 4 से 5 सेंटेंस में जो है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में आपको जो है वो चॉइसेस भी दी गई हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। हाउ डू प्लांट्स ग्रो ऑन रूफ। तो छत पे जो है वो पेड़ कैसे उग जाते हैं? व्हेन सम बर्ड्स ईट फ्रूट्स व्हिच इट गेट फ्रॉम अ ट्री while sitting on the roof it leaves the stone or seed on the roof। तो जब बर्ड जो होती है वो फ्रूट खाती है ना, जो कि उसे पेड़ से ही मिला है, तो वो खा के वहीं पर जो है वो बेसिकली बीट के थ्रू या अपने मुंह से जो है वो मतलब कि फेंक देती है, बीज अलग कर देती है, ठीक है। तो वो छत पे ही जो है वो रह जाता है। समटाइम एक्सक्रीटा ऑन द बर्ड्स कंटेन सम सीड। वही जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार होता है कि ये जो वेस्ट निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, उसमें जो है वो कुछ बीज होते हैं। इन दिस वे द सीड रीचेज ऑन द रूफ। और इस तरीके से बीज जो है, ठीक है, वो छत तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है वो प्लांट जो है वो उग जाता है, ठीक है। सम ऑफ द सीड्स कैन आल्सो रीच बाय फ्लाइंग थ्रू एयर। और कुछ सीड्स जो होते हैं वो उड़कर भी जो है वो छत तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर एंड अ लेपर्ड। टाइगर और लेपर्ड में क्या डिफरेंस है? तो टाइगर की बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं जबकि लेपर्ड की बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी टेक पार्ट इन गेम्स। हमें गेम्स में पार्टिसिपेट जो है वो क्यों करना चाहिए, ठीक है। टेकिंग पार्ट इन गेम्स डेवलप अ नंबर ऑफ क्वालिटीज सच एज कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिंग डिफीट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एक्सेट्रा। तो जब हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली तो हमें बहुत सारे गुण जो है वो मतलब कि बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, डेडिकेट होकर काम करते हैं। इसके अलावा सहयोग की भावना, ठीक है, तालमेल के साथ जो है वो काम करना, ये सारी चीजें जो है वो सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज कल्टीवेशन ऑफ पैडी अलार्मिंग बेल फॉर पंजाब। तो जो चावल की खेती है वो पंजाब के लिए अलार्मिंग बेल क्यों है? तो वो बताना है हमने, ठीक है। पैडी क्रॉप नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो जब हम चावल की खेती करते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। एंड वी आर यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और हम ज्यादातर पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। द वाटर टेबल अंडर द ग्राउंड इज गोइंग डाउन। तो जो जमीन के नीचे पानी है उसका लेवल जो है वो कम होता जा रहा है और इसी वजह से जो है ये एक अलार्मिंग बेल है पंजाब के लिए, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो व्हाट डू यू नो अबाउट वेल। आप वेल के बारे में क्या जानते हैं? तो वेल जो है वो 120 टू 150 टन जो है उसका वजन हो सकता है। ये 90 टू 100 फीट जो है वो
लंबी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द यूज ऑफ पॉइजन्स हार्मफुल टू प्रिजर्व द पल्सेस। तो दालों तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम दालों को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, हम किस तरीके से जो मतलब कि उसमें हम केमिकल्स वगैरह डालते हैं तो वो हार्मफुल है। ठीक है, तो पल्सेस कंटेन प्रोटीन एंड प्रोटीन एब्जॉर्ब्स द पॉइजन क्विकली। तो पल्सेस जो होते हैं उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन जो होता है वो जल्दी से जो पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी वजह से जो इंसेक्टिसाइड है जो कि हम पल्सेस पे डाल रहे हैं, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, पेपर जो है वो बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी हो जाती है यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।